हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो एक सेंटेंस के अंदर वर्क करता है। सब्जेक्ट जो है वो टू टाइप का हो सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या तो आपको मिलेगा ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मिलेगा आपको आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्टली आपको वर्ब की फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब जो है वो भी टू टाइप की होती है, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब है हमारे पास इज और प्लूरल वर्ब हो जाएगा आर। सिंगुलर वर्ब होगा वॉज, प्लूरल वर्ब हो गया वर्स। सिंगुलर वर्ब है हैज और प्लूरल वर्ब होगा हैव। डू डज में से डज सिंगुलर वर्ब होगा और डू होगा प्लूरल वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पे आप एस या एस लगा रहे हैं उसको हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया गया था कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या सिंगुलर तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करेंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलवेज प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है। तो आपने देखा सब्जेक्ट भी दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब होता है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। और जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बट यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है आपको कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना पड़ेगा, यानी कि आपको दिखाई देगा सिंगुलर बट क्या पता वहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही हो, आपको दिखाई देगा प्लूरल और क्या पता वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही हो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर कन्फ्यूजन होगा। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे कैसे, उसके लिए हमने टॉपिक चूज किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट यानी कि समझौता है जो कैसे होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छे रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास, जैसे कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर आ जाता है, क्या आ जाता है, हेयर या देयर एज ए सब्जेक्ट आ जाता है, तो जो वर्ब होगी वो कब आएगी? अगर किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर आ जाता है एज ए सब्जेक्ट तो जो रियल सब्जेक्ट है वो आफ्टर वर्ब होगा। रियल सब्जेक्ट मस्ट बी आफ्टर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर आ जाता है एज ए सब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस में देखेंगे देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बताया गया कि इज आएगा या आर आएगा, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, तो जो वर्ब आएगा वो आएगा ए टेबल के अकॉर्डिंग, 10 डेस्क के अकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे, आपको मैंने बताया कि जो हेयर या देयर है इनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जो वर्ब आएगा वो आएगा ए टेबल के अकॉर्डिंग। ए टेबल सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि आप यहाँ पर इज का यूज करेंगे। यहाँ पर भी देयर है तो जो वर्ब आएगा वो 10 डेस्क के अकॉर्डिंग आएगा। ये प्लूरल नाउन है तो आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा, देयर आर। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट सब्जेक्ट दिया गया हो, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट, तो जो वर्ब है वो ऑलवेज सिंगुलर आएगी, चाहे आगे कुछ भी दिया गया हो।
अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट इट है तो जो वर्ब आएगा वो ऑलवेज, तो इज और आर में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज है, इज है, आर में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज 7 o'clock 7 बजे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज। समझ में आ रहा है सभी को? यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट के बाद वर्ब फिल करना है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट वो इतना बड़ा होगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल होगा, क्योंकि अभी तक तो हम ही, सी, आई, वी, दे इनके बारे में बातें कर रहे थे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल है हमारे पास, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इनके बाद आगे आपको प्लूरल नाउन मिलेगा। जैसे आप बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई एक के बारे में बात की गई। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से हर एक के बारे में बात की गई है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई भी। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं। अगर इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट चूज किया गया है तो जो वर्ब होगी वो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है तो मोस्टली बच्चे क्या देखते हैं कि यहाँ प्लूरल दिया हुआ है तो हम वर्ब यहाँ प्लूरल लगाएंगे। मैंने कहा ना कि एग्रीमेंट करना है, हमने समझौता करना है, तो जो वर्ब आएगी वो वन के अकॉर्डिंग, ईच, आइदर, नाइदर के अकॉर्डिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द और आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो मोस्टली बच्चे स्टूडेंट्स को देखकर यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट यस्टरडे, कल एब्सेंट था, स्टूडेंट्स में से कोई एक, तो एक के बारे में बात की गई है तो यहाँ स्टूडेंट्स को नहीं देखना है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर लगाएंगे वॉज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ओके, उसके बाद है, अब कई बार क्या होता है आपने ये सारा रूल पढ़ा, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, देख लीजिए। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज वाज और वर प्लेइंग चेस। बच्चों में से कोई, आइदर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे आप देखेंगे आइदर ऑफ द, उसके बाद में बॉयज जो है ये प्लूरल है, बट जो वर्ब आएगा वो आएगा हमारा ईच ऑफ द, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आप वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर वॉज, तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, आइदर ऑफ द बॉयज वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब कई बार क्या होता है रूल आपने पढ़ा लेकिन आपको जो एग्जांपल दिया गया है लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोजीज, आप देखेंगे यहाँ पे द मैंगोजीज प्लूरल है और बात की गई क्वालिटी ऑफ। अब आप कहेंगे कि सर वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द नहीं है, बट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोजीज, क्वालिटी सिंगुलर है, मैंगोजीज की जो क्वालिटी है क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉज आएगा, तो आप लिखेंगे वॉज not good। okay, after that rule number 4, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपके दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, अगर आपके दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो आप जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है किससे, एंड से, सिंगुलर नाउन होने चाहिए, तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, आपको पता है गोल्ड भी नाउन है, सिल्वर भी नाउन है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर प्रीशियस मेटल्स, क्या लिखेंगे आप, आर प्रीशियस मेटल्स। ओके,
उसके बाद देखिए फायर एंड वाटर डू नॉट और डज नॉट में से आपको बताना है कि आपको पता है कि जो डू नॉट है ये प्लूरल वर्ब है और डज नॉट सिंगुलर वर्ब है। एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट और डज नॉट एग्री। आप देखेंगे यहाँ पर फायर नाउन है, वाटर नाउन है और जुड़े किससे हैं? एंड से। जब दो नाउन को जोड़ा जाएगा, आपको पता है जो ये दोनों के दोनों डिफरेंट नाउन्स हैं, एक दूसरे को एग्री नहीं करते हैं। फायर एंड वाटर तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब कौन सा यहाँ पे? डू नॉट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डू नॉट एग्री। ओके, आफ्टर दैट रूल नंबर 5, आपको मैंने बताया कि अगर दो सिंगुलर नाउन को दोबारा से फिर एंड से ही जोड़ा गया है, अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है बट दोनों सिंगुलर नाउन मिलकर आपको एक सिंगल सेंस देंगे, सिंगल आइडिया देंगे, तो आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि वो एक आइडिया दे रहे हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल देखिए दोनों के दोनों, कैसे आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा इफ टू सिंगुलर नाउन्स join with, if two singular noun join with and से जुड़े हैं but gives us a single idea, लेकिन आइडिया सिंगल देंगे तो सिंगुलर हो जाएंगे, तो वर्ब जो आएगी वहां पर सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर ए हेल्दी फूड। आपको पता है कि ब्रेड अकेली किसी काम की नहीं है, बटर अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर खाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक हेल्दी फूड हो जाएगा। ये दोनों एक सेंस दे रहे हैं कि ब्रेड किसके ऊपर, बटर किसके ऊपर लगेगा? ब्रेड के ऊपर लगेगा, बटर अकेला नहीं खा सकते। तो ऐसे ये हमें एक सिंगुलर आइडिया दे रहा है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? इज का यूज करेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे ब्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी, ब्रेड एंड बटर। आपको बताना है कि मेक आएगा या मेक्स आएगा सैंडविचेस। कि जो ब्रेड और बटर को मिला के सैंडविच बनता है, तो आपको मैंने बताया था ब्रेड एंड बटर ये एक सिंगुलर आइडिया दे रहे हैं, एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो मेक और मेक्स में सिंगुलर वर्ब कौन सा है? मेक्स है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेक्स, ब्रेड एंड बटर मेक्स सैंडविचेस। ओके, उसके बाद है ऑनर एंड ग्लोरी हिज रिवॉर्ड। उसका रिवॉर्ड है ऑनर, जो सम्मान है और इज्जत है। ये भी क्या है? सिंगुलर आइडिया दे रहे हैं, दोनों एक ही हैं। ग्लोरी एंड ऑनर सिंगुलर आइडिया दे रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे यहाँ पर इज। ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। ओके, उसके बाद है रूल नंबर 6। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर आपके जो दो नाउन हैं, फर्स्ट जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, सेकंड जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और दोनों को जोड़ा जाएगा विद से और एज वेल एज से। फर्स्ट नाउन होगा आपका सिंगुलर नाउन, उसके बाद विद या एज वेल एज जुड़ा होगा, और विद और एज वेल एज से जुड़ के आगे कोई क्लोज बन जाएगा, प्लूरल नाउन होगा आगे कोई ना कोई। ठीक है, तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपके दो नाउन, देखिए फॉर एग्जाम्पल द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स। द चेयरमैन सिंगुलर नाउन है, द चेयरमैन किससे ज्वाइन किया गया इसको? एंड से, और आगे आपके पास में है द डायरेक्टर्स, द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स। चेयरमैन डायरेक्टर्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो मेन पोजीशन है वो किसकी है? चेयरमैन की है, तो यहाँ पर बात की गई है चेयरमैन के बारे में, द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स। तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इज, द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स। ओके,
यानी कि अगर आप दो नाउन को, जो फर्स्ट नाउन होगा वो आपका सिंगुलर नाउन होगा और जो सेकंड नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा, तो जोड़ा जाएगा विद से या एज वेल एज से। तो जो आप वर्ब लगाएंगे आप इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारे पास द शिप विद इट्स क्रू। क्रू द मेंबर को बोलते हैं, दल के सदस्यों को बोलते हैं क्रू, क्रू मेंबर्स। द शिप विद इट्स क्रू, द शिप सिंगुलर है, आगे विद लिखा हुआ है, विद इट्स क्रू प्लूरल है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब होगा आपके पास में वॉज और आप यूज कर देंगे यहाँ पे वॉज। द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। द टीचर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उसके बाद लिखा हुआ है एज वेल एज और आगे आपका द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन है। ओके, तो जो वर्ब आएगा वो टीचर के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा तो आप यूज करेंगे इज। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर आपके दो नाउन को जोड़ा गया है आइदर और नाइदर नोर से, आइदर के बाद सिंगुलर नाउन, और के बाद सिंगुलर नाउन, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन, नोर के बाद सिंगुलर नाउन। क्या है देखिए यहाँ पे, आप इस और को देख लीजिए, नोर को देख लीजिए, दोनों से पहले क्या है सिंगुलर नाउन है, बाद में भी सिंगुलर नाउन है। आइदर और नाइदर नोर ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, जुड़ेंगे साथ में। तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है आइदर और नाइदर नोर से। जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाएगा आइदर और नाइदर नोर से तो वर्ब आएगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल आइदर द कैट और द डॉग जुड़ा हुआ है किससे, और से, तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। और हैज है में से क्या लगाएंगे आप, हैज का यूज करेंगे, हैज बीन हियर। आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज और आर लार्जली ड्यू टू आवर ओवन एक्शंस। आप देखेंगे यहाँ पे हैप्पीनेस सोरो किससे कंबाइन किया गया, इसको और से, तो जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा तो आप इज आर में से क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। आवर हैप्पीनेस एंड आवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओवन एक्शंस। आफ्टर दैट दोबारा से फिर देखिए कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर दोनों नाउन में से अगर एक प्लूरल हो, यानी कि आपका जो नाउन है फर्स्ट जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, आइदर प्लस सिंगुलर नाउन, नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन, और प्लस प्लूरल नाउन, और नॉर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, तो जो वर्ब आएगा वो जो नियर, जो वर्ब की फॉर्म के पास में है, जो नियरेस्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर आपके दो नाउन जुड़े हुए हैं और से या नोर से, तो जो वर्ब आएगा वो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा जो वर्ब की फॉर्म के बिल्कुल पास में है, यानी कि ब्लैंक के बिल्कुल पास में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स। आप देखेंगे यहाँ पर द चेयरमैन सिंगुलर है, द डायरेक्टर्स प्लूरल है, और किससे जुड़ा हुआ है, नोर से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब है वर्ब आएगा डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और क्या लगा देंगे यहाँ पे आर लगा देंगे, आर प्रेजेंट्स। नाइदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ये था आपका रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 है। अब आप देखेंगे कि नाउन के साथ साथ कई बार प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में क्या हुआ है, दो प्रोनाउन दिए हुए हैं और प्रोनाउन को जोड़ा गया है और से या नोर से, जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा, जो प्रोनाउन आपका
पास में है, उस जो वर्ब है विल बी ड्यू टू नियरेस्ट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आइदर ही और आई मिस्टेकन। आप देखेंगे यहाँ पर दो प्रोनाउन हैं जुड़े हुए हैं किससे, और से, तो जो वर्ब आएगा वो आई के अकॉर्डिंग आएगा और आई के हाथ में क्या आता है, एम आएगा। ठीक है, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइदर यू और ही। आप देखेंगे ओ से और से ज्वाइन किया गया है यू और ही को, तो जो वर्ब आएगा वो ही के अकॉर्डिंग आएगा। नाइदर यू और ही टू ब्लेम। तो इज एम में से देखिए क्या लगाना है, ही के हाथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ही इज टू ब्लेम। उसके बाद है कि अगर आपके दो सिंगुलर नाउन है, दोनों को जोड़ा गया है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड, दो सिंगुलर नाउन जो ईच से जुड़े हैं या एवरी से जुड़े हैं और बीच में कंबाइन किया जाएगा एंड से। ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ईच प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। देखिए ईच और एवरी लिखा हुआ है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड के बाद फिर ईच और एवरी, उसके बाद सिंगुलर नाउन। तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पर देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो वाज में से क्या आएगा, वो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है एवरी चेयर एंड एवरी टेबल बीन डस्टेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड से जोड़ा गया है। अब यहाँ पे चेयर या टेबल को नहीं जोड़ा गया है, साथ में एवरी लिखा हुआ है, एवरी चेयर एंड एवरी टेबल। क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर एंड से जुड़ा है बॉय एंड गर्ल, ये तो हम यहाँ पैरेलल वर्ब का यूज करेंगे, बट रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं ईच से या एवरी से, तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हैज हमें से क्या आएगा, हैज का यूज किया जाएगा, हैज। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।